नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टेट के ऑब्जेक्शन के बारे में। यानी स्टेट के कितने ऑब्जेक्शन लगे हैं, ठीक है, कौन कौन से पर्सन पे लगे हैं और कितने नंबर वाले क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात बता देता हूँ आपको कुछ मजबूरियाँ, यानी सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है, ठीक है। प्योर डाटा है वो मैं नहीं दे सकता, कुछ एक मजबूरियाँ होती है अभी यूट्यूब की तरफ से। तो कितने ऑब्जेक्शन लगे हैं ये मैं शो नहीं कर सकता आपके सामने भी कितने लगे हैं, लेकिन ये मैं बता देता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन लगे हैं वो पीजीटी पे लगे हुए। किस पे? पीजीटी पे, ठीक है। सेकंड बात मैं देता हूँ आपको। जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है पीआरटी, ठीक है। किस पे लगे हैं? पीआरटी पे। और थर्ड नंबर पे आता है वो किस पे आता है? टीजीटी पे। किस पे? टीजीटी पे ऑब्जेक्शन लगे हैं। ये भी मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगे हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगे हैं। और दूसरी बात क्या है भी कौन से प्रश्न को जो है जो बोर्ड है वो सही मान सकता है, ठीक है। ये भी हम आपसे आगे बात करेंगे। जो स्टेट के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड ने गलत आंसर दिए थे उनके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी। उसमें बताया था आप किन किन प्रश्नों पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया है। पीजीटी पे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाया, उसके बाद में पीआरटी की मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगे, उसके बाद में टीजीटी पे ऑब्जेक्शन लगे हैं। किन किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगी है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पीजीटी पे कौन कौन से प्रश्न हैं, उन पे क्या ऑब्जेक्शन लगा है। पीजीटी का जो पहला ऑब्जेक्शन की बात करें तो इस प्रश्न पे लगा है, ठीक है। इस प्रश्न पे क्या ऑब्जेक्शन लगा है? किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। जो एचएससी है उसने आंसर दिया था क्या? वागीश्वर। क्या दिया था अभी? वागीश्वर दिया था। इस पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है इसमें अच्छा जो बोर्ड को बोर्ड को ये मानना पड़ेगा, ठीक है। ये बोर्ड को मानना पड़ेगा। इसका राइट आंसर था वो क्या था? अभी तिरोहित था, ठीक है। लेकिन बोर्ड ने जो आंसर दिया था वो क्या दिया था? बागेश्वर दिया था। और इस क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हुए, ये मैं बात बता देता हूँ। और बोर्ड को ये मानना पड़ेगा क्योंकि कुछ एक बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने मतलब कि प्रूफ ही ऐसा दिया है जो मानने के लिए क्या कर दिया? बोर्ड को मजबूर कर दिया, ठीक है। और मैं आपको प्रूफ बताता हूँ वो कौन सा प्रूफ दिया उन बच्चों ने। प्रूफ भी दिखा रहा हूँ आपको मैं। प्रूफ की बात करें तो ये प्रूफ दिया उन्होंने भी। ये देखो आप, किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। वो क्वेश्चन क्या था? वो पीजीटी में आया हुआ था। और ये क्वेश्चन क्या है? ये टीजीटी में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? टीजीटी में आया हुआ है, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या आंसर माना है? वागीश्वर मानना है। अब बताओ कैसे हो सकता है? वहाँ क्या भी कौन से में जो व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है उसमें तो मांग लिया वागीश्वर। और यहाँ क्या किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ क्या मान लिया? वागीश्वर। तो ऐसे कैसे हो सकता है अभी? मानते हो आप? है तो बोर्ड के सामने ये प्रूफ दिया है उन्होंने, ठीक है। तो ये जबरदस्त सॉलिड प्रूफ है अभी। इसका नंबर देना पड़ेगा बोर्ड को, मजबूर कर दिया उन्होंने। और दूसरी बात मैं एक और बात बता देता हूँ। कुछ बच्चों का जो मुझे ये भी पता है उन्होंने सीएम विंडो पे ये चीज़ डाल दी है। सीएम विंडो पे ये चीज़ डाल दी है उन्होंने, मजबूर कर दिया है बोर्ड को। क्योंकि वहाँ देखो आप पीजीटी में क्या है, कौन से में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं नहीं हुआ है, तो वहाँ उन्होंने क्या वागीश्वर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ क्या है, किस संबंध में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, यहीं पर उन्होंने आंसर क्या मान लिया? वागीश्वर मान लिया। तो ऐसे कैसे हो सकता है अभी? ये तो आप ही मानते हो। तो ये सॉलिड प्रूफ था अभी। 100% क्या बोल सकते हैं हम? सॉलिड प्रूफ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भी कौन से पे और लगा है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। साथ में आपको मैं टीजीटी का भी मैं बता देता हूँ। टीजीटी में एक क्वेश्चन ये था भी, ठीक है। सु उपसर्ग रहित पद सुनिए, ठीक है। इस पर भी ऑब्जेक्शन लगे हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे प्रूफ वाले नहीं लगे मेरा जहाँ तक आइडिया है, क्योंकि मैं इतना नहीं बता सकता आपको। तो लेकिन इस पर ऑब्जेक्शन लगे हैं, ठीक है। सु उपसर्ग रहित पद सुनिए, इस पर क्या ऑब्जेक्शन लगे हैं, ठीक है। ये टीजीटी का क्वेश्चन था अभी,
ठीक है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, टीजीटी का एक साइंस का क्वेश्चन था भी, ठीक है, इतना मुझे नहीं पता है। टीजीटी का एक साइंस का क्वेश्चन था, उस पर ऑब्जेक्शन लगे हैं। और टीजीटी की नहीं, 2 क्वेश्चन मान लो आप, 2 या 3 क्वेश्चन है जिन पर क्या ऑब्जेक्शन लगे टीजीटी की। अब मैं बात करूँ तो एक तो ये सुउपसर्ग वाला, और एक टीजीटी में साइंस का क्वेश्चन था, उस पर ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम पीजीटी की और बात करते हैं, ठीक है। पीजीटी की और बात करें तो इस क्वेश्चन पर भी, ठीक है, इस क्वेश्चन किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसमें जो राइट आंसर माना गया था बोर्ड के द्वारा, वो माना गया था आधुनिक, लेकिन इस पर भी बहुत सारे क्या ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगे हैं, इसकी बात नहीं है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, आलंबित था भी, क्या था भी, आलंबित था। इस पर भी ऑब्जेक्शन लगे है। जो पीजीटी की मैं बात करूँ तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। ये मैंने पीछे वीडियो डाली थी, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने विद प्रूफ आपको सबूत भी दिए थे, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पीआरटी के भी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। पीजीटी का एक क्वेश्चन ये था, किस विकल्प में अव्ययभाव समास का प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। और इस क्वेश्चन की अब मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको भी पता है, कृपापूर्वक था भी। और लेकिन जो बोर्ड है उन्होंने जो आंसर दिया था वो क्या दिया था, अवसर वंचित, अवसर से वंचित, ये अव्ययभाव समास का मतलब आंसर दिया था बोर्ड ने। जो राइट आंसर था वो क्या था, कृपापूर्वक था भी, ठीक है। विद प्रूफ मैंने आपको सबूत भी दिखाए हैं। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं भी, ठीक है। इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एक क्वेश्चन और भी था, जिसमें उसकी हम इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं। क्वेश्चन था, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। भयभीत, भय से भीत, यानी कर्ण तत्पुरुष है, सेठ साहूकार समाद्वंद्व है, विदाहीन अपादान तत्पुरुष है, सर्वगत कर्म तत्पुरुष है। ये मतलब चारों ही ऑप्शन क्या थे, सही थे भी, चारों ही ऑप्शन क्या सही है, ठीक है, एक भी गलत नहीं है। लेकिन अचस्सी ने जो राइट आंसर माना था वो क्या था, भय से भीत, ठीक है। क्या माना था, भय से भीत है, उसको कर्ण तत्पुरुष का एग्जाम्पल नहीं माना था, ये इसका राइट आंसर माना था। लेकिन इसमें भी लगे हैं, अचस्सी मानने या न मानने में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस पर बच्चों ने क्या ऑब्जेक्शन लगाई हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो पीजीटी पे क्या ऑब्जेक्शन लगे हैं, उसके बाद में किस पे लगे हैं, पीआरटी पे। अब मैं आपके सामने पीआरटी की बात कर रहा हूँ। पीआरटी की बात करें, पीआरटी, ठीक है, मेरे पास अभी पेपर नहीं है, ठीक है, वरना आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा देता। लेकिन मैंने देखे हैं अभी किस किस पे ऑब्जेक्शन लगे, तो मैं पहले बताता हूँ। पीआरटी में कोड ए, ठीक है, कोड ए आप चेक कर लेना, आपके पास है दो कोड ए में, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर इंग्लिश है, अभी इंग्लिश का 52 नंबर क्वेश्चन है, उस पर ऑब्जेक्शन लगा अभी। एक 49 नंबर क्वेश्चन है, उस पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। एक तो 52 नंबर क्वेश्चन है और एक 49 नंबर क्वेश्चन है। और एक ईवीएस में है भी, ठीक है, ईवीएस में है, परिक्रमण वाला क्वेश्चन है, वो परिक्रमण वाला क्वेश्चन है, उस पर भी ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। और ये परिक्रमण वाला क्वेश्चन ये शायद हो जाएगा आपका, ठीक है, मेरा जहाँ तक आइडिया है ये हो जाएगा। तो इंग्लिश में शायद 2 क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 49 हैं, ठीक है। और एक मैं बात बता देता हूँ, शायद पीजीटी की बात है वो, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाल ऊपर लिखा हुआ था इंग्लिश में क्वेश्चन, उसके लिए भी ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, लेकिन वो नहीं चलेगा भी, ठीक है। उसके लिए हम नहीं बोल सकते, गलती हो जाती है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए अलग से शब्द दे दिए जाते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करिए भी ज़रूर, आपसे बाई रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियो वो लेकर के आएंगे आपके सामने। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।